Hello everyone, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to solve previous year question of thermodynamics. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज. और फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू. हमें बताना है किस इक्वेशन में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू है. ओके, तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं. देखिए, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी. ओके, देखिए डेल्टा एच क्या हमारा, डेल्टा एच हमारा एंथैल्पी है. ओके, और डेल्टा यू क्या है हमारा, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. और डेल्टा एन जी क्या है हमारा, चेंज इन मोल्स. ठीक है, और आर टी हमारा कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर. ओके, देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर डी है उसमें जो है डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन मोल की संख्या क्या है, 1 है. और बाकी सब में डेल्टा एन जी क्या है, 0 है. तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू किस केस में होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले केस में होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 1 है. ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस आर टी. ठीक है, डेल्टा एन जी की जगह 1 रखेंगे तब. और बाकी केस में क्या है, डेल्टा एन जी 0 है. तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज. देखिए, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे हमारा गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, 0 होता है कि निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, या फिर आइदर ए और सी. देखिए, इक्विलिब्रियम पे जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी होता है क्या होता है, 0 होता है. ओके, द गिव्स फ्री एनर्जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम बिकॉज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, इक्विलिब्रियम पे जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, 0 होता है. क्यों होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. ओके, जिस कारण हमारी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 0. ओके, our question number 3 is which process takes place on chemical bond formation. हमें बताना है कौन सा प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. डिक्रीज इन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी. इंक्रीज इन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी. नो चेंज इन एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी. अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल. विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के समय. डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी, या फिर अट्रैक्टिव और एंड रिपल्सिव फोर्स आर इक्वल. देखिए, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इंक्रीज इन एनर्जी होता है. ओके, व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दी two free atoms in a gaseous state to form a molecular product in a gaseous state, some heat is always evolved, which is known as bond energy. Hence, there is increase in energy. ठीक है, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व्ड होगी. तो हम कह सकते हैं देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी. ओके, और जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम,
बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एनर्जी। ओके, our four question is question number 4 is the following is an endothermic reaction: decomposition of water, option number B, conversion of graphite to diamond, option number C, dehydrogenation of ethane to ethylene, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। हमें बताना है कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखिए, सभी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू एथिलीन, ये सभी रिएक्शन क्या है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों है, हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन ऑल द गिवन रिएक्शंस हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। देखिए, एंडोथर्मिक केस में क्या होता है, हीट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, और जितने सारे तीनों रिएक्शन गिवन है अबव द ऑप्शन इन रिएक्शन गिवन इन द ऑप्शंस, देखिए उस केस में क्या हो रहा है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होता है, जब हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इन ऑल द गिवन रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑल ऑफ देम आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देखिए जो तीनों रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यह कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो ऑल रिएक्शंस आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 इज, हमें एक रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। ओके, हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा H फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट। ओके, और हम ऑलवेज किसका कंसीडर करेंगे, मोल, गैसियस एटम का या मॉलिक्यूल का। ओके, देखिए 2 मोल किस में है, प्रोडक्ट में है, और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं, 4 मोल हैं, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है, डेल्टा यू प्लस NG/RT। NG की जगह हम -2 पुट कर देंगे, तो डेल्टा E - 2RT। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पे डेल्टा NG 2 - 4 इक्वल टू -2, और डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा E - 2RT। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। देखिए, अर्ग, जूल और कैलोरी में सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कैलोरी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.8 जूल। ओके, तो 1 कैलोरी सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद जूल, और अर्ग सबसे छोटी होगी यूनिट। ओके, देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 नियर अबाउट जूल होता है। ठीक है, 4.2, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, हेंस द कैलोरी इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी सबसे बड़ी, उससे छोटा जूल, और सबसे छोटा यूनिट अर्ग। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ डेल्टा H is the change in enthalpy and delta E is change in internal energy, decomposing
a gaseous reaction, then delta H is always greater than delta E, या फिर ऑप्शन नंबर बी delta H less than delta E only if the number of moles of the product is greater than the number of moles of reactant, या फिर delta H is always less than delta E. ऑप्शन नंबर डी डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई ओनली इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डेल्टा ई जब ग्रेटर होगा डेल्टा एच से ओनली इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस NgRT। ठीक है, जब हमारा नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट जो है ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट, उस केस में हमारी डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो हेंस डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा, लेस होगा डेल्टा E से। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, our question number 8 is in the isochoric process delta H for a system is equal to। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना आइसोकोरिक में। देखिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा H फॉर सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा E, क्योंकि जो है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक के केस में। देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा भी। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, पी डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा भी। तो डेल्टा H हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा E। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जो हमारा डेल्टा H होगा फॉर ए सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, कैलोरी इक्विवेलेंट टू कितना जूल होता है, 4.184 जूल। ओके, आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 1 calorie equal to 4.184 joule. Okay, our last question is for precipitation reaction of Ag plus ions with NaCl, which of the following statement is correct? Delta H for the reaction is 0. Option number B, delta G for the reaction is 0. Option number C, delta G for the reaction is negative. ऑप्शन नंबर डी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ Ag प्लस आयन्स विथ NaCl, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है। देखिए डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज निगेटिव। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ Ag प्लस आयन्स विथ NaCl, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज निगेटिव। ओके, क्यों होगा चलिए देखते हैं। देखिए Ag प्लस जो है हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है विथ NaCl टू गिव AgCl प्लस Na प्लस। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, जो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है इज स्पॉन्टेनियस, हेंस डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, so our right answer will be option number C, delta G for the reaction is negative. Okay, थैंक यू टू यू ऑल। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू टू यू।